ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्री राधिकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रबुदाय ते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामिने गुरुषि नमः। पंचकृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैष्णवाय कृष्ण कृष्ण कम करोति वाचालं कुलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदत्तारिणं परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा। सो हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 21 आज हम चर्चा करेंगे। आप में से कितने लोगों ने कल का भागवतम अटेंड किया था? हरे कृष्ण। कितने लोगों ने कल की भागवतम क्लास अटेंड की थी? माता जी मैंने की थी। ओके, पूरी क्लास अटेंड की थी माता जी आपने? पूरी गई थी, पूरी अटेंड की थी। और किसी ने? मैंने भी मगर आधा क्योंकि सिग्नल की प्रॉब्लम। हाफ मैंने किया था, 8:30। और किसी ने? मैंने भी की थी माता जी। बढ़िया। और कोई? जी माता जी मैंने भी माता जी की थी, लेकिन वो क्लियर नहीं आ रही थी वॉइस, तो मैंने फिर नहीं, इनिशियली इट वाज नॉट क्लियर बट बाद में ठीक था। एक्चुअली ज्यादा है ना तो इट हैपेंड। पहले वॉइस का इशू बहुत रहा था तो सोचा छोड़ देंगे, मगर फिर अच्छे से सुना, फिर आए। चलिए बढ़िया। वी कैन स्टार्ट। यदात्मनि निरालोकम् आत्मनं चातिदृक्ष्यता निर्भिन्ने हि अचिन्त्यस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणाग्रहा। यदात्मनि निरालोकम् आत्मनं चातिदृक्ष्यता निर्भिन्ने हि अचिन्त्यस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणाग्रहा। यदात्मनि निरालोकम् आत्मनं चातिदृक्ष्यता निर्भिन्ने हि अक्षिणितस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणाग्रहा। यदा जब आत्मनि अपने को निरालोकम बिना प्रकाश के आत्मनम अपना दिव्य शरीर च अन्य शारीरिक रूप भी दिदीक्षिता देखने की इच्छा की निर्भिन्न प्रकट होने से ही क्योंकि अक्षिणी आंखों के तस्य उसका
ज्योति, सूर्य, चक्षु, आंखें, गुणग्रह, देखने की शक्ति। शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था, बट कोई ना, दोबारा पढ़ेंगे। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी, तो भगवान की अपने आप को तो तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें, प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुई। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। ये ब्रह्मांड यथार्थ में घना अंधकार है और इसलिए समग्र सृष्टि तमस या अंधकार कहलाती है। रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि तब मनुष्य को कुछ भी नहीं दिखता, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी नहीं देख सकता। भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा से सर्वप्रथम अपने आप को तथा अपनी सारी सृष्टि को देखना चाहा। इस तरह सूर्य प्रकट हुआ, समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न हुई और दिखने वाली वस्तुएं भी प्रकट हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के बाद ही सारा व्यवहार जगत दिखाई पड़ने लगा। क्या हुआ? When Lord get the desire to see, तो क्या होता है, मतलब भगवान को अपने आप को देखना, ये सृष्टि, ऐसा नहीं कि भगवान में आंखें नहीं थी, दैट इज अ विराट रूप की बात यहाँ पे हो रही है, एंड वही चीजें हम लोगों में भी आती हैं। इसलिए भगवान का इच्छा था, देन ही गॉट द आईज। तो मतलब सूर्य का एक्चुअली इन द सेंस कि सूर्य का प्रकाश हुआ। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य और चंद्र भगवान की दो आंखें हैं। तो हम लोग भी खुद से कुछ देख नहीं पाते हैं, ठीक है, अभी अंधेरा लाइट ही चला जाए, हम लोग अपने हाथ भी नहीं देख पाएंगे। तो सनलाइट इज देयर, वी आर एबल टू सी। तो मगर सूर्य भी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? भगवान की कृपा से। तो यदि हम देख भी पा रहे हैं तो इसमें भी कृपा किनकी है? भगवान की कृपा है कि हम कुछ दर्शन कर पाते हैं। ये समथिंग वी आर एबल टू सी। मगर हम कितने निकम्मे लोग हैं, वी आर यूटिलाइजिंग दिस विजन टू सी समथिंग नॉनसेंस। हम लोग अपना ये जो विजन है, हम बहुत सारा गंध देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु ये भगवान की कृपा है, हमें मिली है देखने के लिए, मगर हम उनका चेहरा निहारना नहीं चाहते। इतने सुंदर दर्शन होते हैं भगवान के, बट वो हम देखना नहीं चाहते। हम भौतिक जगत के लोगों की सुंदरता देखना चाहते हैं, जिसके प्रति माया के प्रति हम आकर्षित रहते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस आईज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। सो देखिए, भगवान की देन है, जो भी चीज है भगवान की कृपा है, तो उन्हीं के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और कहने का तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आता है कि जो सूर्य है वो भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है और उसके बाद में ही कहीं प्रकाश है। तो सूर्य इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं है, वो भी भगवान पर आश्रित है, ठीक है। तो जैसे बात की जाती है एक अंधकार, तो ये तो भौतिक जगत का हुआ, ठीक है, जिसको दूर सूर्य के प्रकाश से किया जा सकता है या घर में टॉर्च लाइट से। और एक अंधकार आध्यात्मिक जगत का है, जिसको टॉर्च लाइट से नहीं। भगवान को भी सूर्य से कंपेयर किया जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो भगवान कृष्ण अब जो हमारा आध्यात्मिक अंधकार है, अज्ञानता है, जो अंधकूप में हम लोग हैं, अपना जानकारी हम लोगों को नहीं है, हम खुद को ये शरीर मान बैठते हैं और इस शरीर से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको अपना मान देते हैं। मैं और मेरा के कॉन्सेप्ट में हम लोग रहते हैं, मी एंड माइन। अब इस अंधकार से कैसे निकला, इसको कहते हैं अज्ञानता। बट इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस ऑल द टाइम। अज्ञानता कोई आनंद का स्तोत्र नहीं है। यू नो इट, यू डोंट नो इट। देखिए, आप आग को स्पर्श करेंगे, चाहे वो जानबूझ के करें चाहे अनजाने में करें, हाथ तो जलेगा ना। बेहतर नहीं है कि ज्ञान में आया जाए, तो ज्ञान स्तोत्र से हमें सुनना चाहिए और शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। Then we are getting the चक्षु। चक्षु इज द सटल आई। आंखें जो होती है हमारी ग्रॉस होती हैं, और जो चक्षु है वो सूक्ष्म आंखें होती है हमारी, जो एक अंधे के पास भी है, ठीक है। एक अंधे के पास भी सूक्ष्म चक्षु है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रकाशित होते हैं? चक्षुदान दिलो जय, जन्म जन्म प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। चक्षुदान दिलो जय कौन? हमारे जो गुरु महाराज हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, जो टीचर हैं, दे आर गिविंग अस द आईज टू सी।
अर्जुना वॉज नॉट एबल टू सी द विराट रूप, भगवान को स्वरूप नहीं देख पा रहा, मगर उसको दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु किसने दिए थे? भगवान ने, जिसके कारण उनको देख पाया। उसी प्रकार से अपने भौतिक जगत के मलिन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते जब तक शुद्ध ना हो, ठीक है। और शुद्धता के लिए जैसे बोला, वी हैव टू मेडिटेट ऑन समथिंग प्योर एंड दैट प्योर इज कृष्ण। जब कृष्ण पे चिंतन रहता है हम लोगों का, उनकी लीलाओं पे, तो क्या होता है, हमारा भी हृदय प्रकाशित होता है दिव्य ज्ञान से, और उस ज्ञान के चलते हम लोगों में आध्यात्मिक अंधकार हम लोगों का निकलता है। वी आर गोइंग टू गेट अ चक्षु, रियल विजन हम लोगों को मिलता है, देखने को हम लोगों को होता है। हम लोग रियलिटी को परसीव कर पाते हैं ओनली थ्रू द चक्षु दैट इज गिवन थ्रू द शास्त्र चक्षु, जिसको कहते हैं शास्त्र चक्षु या भगवान द्वारा प्रदत्त, ठीक है। सो दैट वी नीड टू सी। तो अपना आध्यात्मिक अंधकार भी हमको निकालना है। धृतराष्ट्र जो भौतिक जगत से तो अंधकार था ही, अंधे में था ही, और ऐसे भी अंधा ही था। कैसे निकाला जाए? हाउ? बाय टेकिंग द शेल्टर ऑफ द प्योर डिवोटीज। और इस्कॉन संघ हमारे पास है, तो इसका हम लोगों को आश्रय लेना चाहिए। देन ऑब्वियसली वी आर गेटिंग टू गेट द चक्षु, दिव्य नॉलेज, ठीक है। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। बोध्यमानस्य ऋषिभिरात मनस्तजितिगृशत् कर्णो च निरकेतं दिशा श्रोत्र गुणाग्रहा। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान सुनने की शक्ति, किसके द्वारा, किसको सुनना चाहते थे? महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से। what they wanted to know from the rishi or a brahmana, the devi that is the real knowledge or something else। हम ऋषिगण साधु संघ से क्या सुनना चाहते हैं? हमारी नौकरी कब लगेगी? दिस इज व्हाट वी वांट टू नो। और क्या वो स्त्री हमसे विवाह करेगी? क्या वो पुरुष हमसे विवाह करेगा? हमें बहुत आकर्षण है। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हियर फ्रॉम द ऋषिज, or we want to fulfill our desires from them, that is what we want to hear from them। क्या हम ये सुनना चाहते हैं ऋषिगणों से, महान संतों से? what we wanted to hear from the महात्मास, बताइए क्या सुनना चाहते हैं हम ऋषिगणों से? if the devotee is in front of us, what we wanted to hear from a devotee? ग्राम्य कथा, गुह्यम ज्ञान, गुह्यम ज्ञान, गुह्यम ज्ञान। ग्राम्य कथा तो नहीं सुनना चाहते ना। ग्राम्य कथा इज लाइक द विलेज टॉक। विलेज टॉक, गांव में स्त्रियां होती है ना, विलेज टॉक करती हैं, लाइक इधर का उधर, उधर का इधर। सो दैट इज कॉल्ड ग्राम्य कथा। सो वी आर नॉट हियर टू हियर द ग्राम्य कथा फ्रॉम द सेंटली पीपल। सेंटली पीपल आर देयर, व्हाट वी वांटेड टू हियर फ्रॉम देम द कृष्ण कथा। देखिए भक्तों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश आप लोगों को क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? भौतिक लोग ही मिलेंगे ना। आप ट्रेवल करिए बस में, ज्यादातर भौतिक जगत के लोग ऑल आर नॉन डिवोटीज। ट्रेन में जाइए नॉन डिवोटीज, बाजार में जाइए नॉन डिवोटीज। हार्डली वी फाउंड वन और टू डिवोटी एंड दैट टू वाज इन अ टेंपल वी सो। बाहर तो बहुत कम दिखते हैं हम लोगों को। तो कहते हैं मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है, और उसके बाद भक्तों का संग मिलना और भी दुर्लभ है। इट्स वेरी रेयर। आपको फालतू की बात करनी है ना, ये सुननी है, तो पूरा भौतिक जगत में बहुत दुनिया भरी है। टीवी खोल लो, मोबाइल खोल लो, everywhere न्यूज़पेपर खोलो, मैगजीन खोलो, ऑल द नॉनसेंस यू कैन हियर एंड कैन सी एंड रीड। मगर जहां कृष्ण कथा या भगवान की चर्चा हो सकती है, वो केवल भक्तों के संग में ही हो सकती है। तो यदि हमको कान मिले हैं तो किस लिए? हमें हरि कथा सुनने के लिए। यहाँ में बोला ना ऋषिगणों से जानने की इच्छा थी, तो कान विकसित हुए। तो कहीं ना कहीं हमें उसका उद्देश्य भी पता चल रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द पर्पस टू हैव द ईयर। द पर्पस इज टू हियर दी हरि कथा और द कृष्ण कथा, नॉट ग्राम्य कथा। पास टाइम सुनने के लिए। किसका पास टाइम? कल जो हम लोग भागवत का चर्चा कर रहे थे, द वर्ड्स आई स्पोक दैट वाज टॉकिंग अबाउट द रेमेडीज फॉर आवर ट्रेजेडीज। हमारे जीवन में जो दुख हैं उनको कैसे निपटारा हो उनका। तो अनुवाद में तो उत्तर दिया गया था अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाने के लिए, मगर प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया था श्रवण करने से। श्रवण मात्र, श्रवण करने से हमारे जितने भी दुख हैं वो खत्म हो जाते हैं। मगर श्रवण कौन सा श्रवण? भगवान की लीलाओं का श्रवण, हरि कथा, हरि कीर्तन सुनना चाहिए हम लोगों को। थ्रू दैट ऑल द रेमेडीज, हमारे हृदय में जितने भी
दुख है वो सब खत्म हो जाते हैं। हाँ, आप लोगों को भी अनुभव होगा, आप लोगों को हरि कथा सुनते हुए बोरिंग लगता है क्या? How many of you feel get bored when you hear हरि कथा? हाँ, yes, please say yes. नहीं माता जी, नहीं नहीं नहीं, नो माता जी। और किसी आनंद आता है, आपको आनंद पता आता है है। कल भागवतम था and the class went for 1.5 hours. Half hour नहीं, I think it went for almost more than 1.5 hours. The devotees are such a taste to hear. भक्तों का इतना सुनने का क्षमता था. That is called the taste for hearing. The class was almost for the 2 hours. Class almost 2 घंटे का class था. They had so much eagerness to hear, so much taste to hear. That we should have to hear. कान है ही उसके लिए ना. So we should have that thing to hear the Hari Katha and the Hari Kirtana. When we have that thing, then only we can be progressing. जब तक कोई नहीं और को फालतू का गाना अगर हम कहते हैं, if we are hearing from the professional reciters और ये भौतिक जगत के गाने सुनते हैं तो वो कानों में पॉइजन डालने जैसा है. ये कहते हैं शान जानिया सुनिया विष खाइनो, जानबूझ के विष खाने के बराबर है. खाना क्या, हम तो डाल ही रहे हैं. तो इतना विष डालते हैं कानों में, अंदर विष जाएगा तो बाहर भी विष ही निकलेगा ना. What we put in, that what comes out. जो अंदर डालते हैं वही बाहर आता है. देखिए यदि आप एक ऑरेंज लें, हम जब ऑरेंज लेते हैं और ऑरेंज को स्क्वीज करेंगे, when उसको निचोड़ेंगे तो ऑरेंज से क्या एप्पल का जूस निकलेगा. How many of you have ever experienced when we squeeze an orange and the apple juice has come out? Yes, हुआ है किसी के साथ? ऑरेंज लिया था मगर उसको जब निचोड़ा तो सेब का जूस निकल गया. नो माता जी। नो, नहीं होता ना. संतरे से संतरे का ही निकलेगा ना, जी, है ना. तो उसी प्रकार से हम लोग जो चीज बने हुए हैं हम भी वही चीज उगलते हैं. So that means what we are keeping inside, that we are getting out. पता चलता है कौन कृष्णा कितना कृष्ण भावना में थे. The more you are Krishnaized, the more you are talking about Krishna, the more you wanted to hear about Krishna. That is the sign of advancement in Krishna consciousness. ये एक लक्षण है भक्ति में वृद्धि का कि हम लोगों में कितना हरि कथा करने का रहता है कि कोई मिलता है तो हम भगवान का नाम ले पाते हैं क्या, या उतना श्रवण करने का इच्छा है हम लोगों में. The more the taste we have for the reading and hearing, the more we can understand हम advancing. प्रगति हो रहा है. नहीं तो अभी भी रुचि का है पॉइजन लेने के लिए. We have no रुचि for the nectar, we have रुचि for the poison. जहर खा रहे हैं हम लोग. जहर खाओगे तो जहर ही उगलोगे, नेक्टर लोगे तो नेक्टर ही निकालोगे ना. हमारे भक्तगण है, कभी देखे उनके मुख से ऐसा कुछ गलत बोलते हुए? क्यों? क्योंकि वह सदैव हरि कथा सुनते हैं, हरि कीर्तन करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर वेरी डियर टू एवरीवन. धीरा धीरा जना प्रिया प्रिया करो. दे आर वेरी लविंग, लवेबल, एवरीबॉडी लव्स देम. हर किसी को भक्त के प्रति एक नेचुरल प्रेम रहता है. क्यों? Why that the love is there for a devotee? आप ही कोई बता दे क्यों एक भक्त के प्रति प्रेम रहता है. उन्होंने आप लोगों को पैसे दिए हैं क्या, या something they are giving you? Anything material? Yes. Not material but spiritual. That is the idea. संग, हमको उनके संग लेने से आनंद आता है तो वो हम खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनका ही तो आनंद क्यों आता है? क्या ग्राम्य कथा होती है? नहीं, क्या होता है? भगवान की कथा, भगवान की कथा. क्योंकि वो हमें ब्लिस की ओर ले जाते हैं. भगवान की कथा रहती है ना, वो आनंद देते हैं. सेल्फलेस, सेल्फलेस है उनका. कंपैशन एक सेल्फलेस है. उनका हृदय पूर्णतः शुद्ध है और हमारी प्रगति के लिए दे आर रियली बाउंड इन द सेंस. कितना उनका हृदय उदार है कि हमें इतना समय वो लोग देते हैं. इफ वी गो एंड अप्रोच अ डिवोटी ना, वो अपना समय निकालते हैं, चाहे उनको कुछ भी हो, कितना ही व्यर्थ, कितना अपना ही काम क्यों ना हो, but still they take out the time for us to give us the हरि कथा. जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार. तो उनकी दया हमारी तरफ है. they talk about कृष्ण कथा. they are there to help us. हमको मदद करने के लिए रहते हैं.
और अल्टीमेट बेनिफिट नॉट फॉर द बॉडी बट फॉर द सोल। सोल के लिए फीडिंग देते हैं ना हम लोगों को, शरीर के लिए नहीं। हाँ, सो दैट वी हैव टू डू, दैट इज व्हाट, दैट इज द ईयर इज फॉर दैट पर्पस। क्या ग्राम्य कथा सुनने के लिए नहीं, हरी कथा सुनने के लिए। तो आंखें भगवान का दर्शन और सुंदर दर्शन होते हैं भगवान के, और कान भगवान की दिव्य लीलाएं सुनने के लिए। ठीक है, आगे जैसे इसने बताया है, सुनने की शक्ति, सुनने की अधिष्ठता देव तो सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। तो किसके बारे में सुनना चाहते थे? आत्मा, भगवान के जो कनेक्शन में। ठीक है, तात्पर्य कोई पढ़ना चाहे प्लीज गो अहेड। एनीवन वुड लाइक टू रीड द पर्पट? पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ लूं माता जी? पढ़िए माता जी। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान के अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों का ज्ञान नहीं है जो भगवान के निर्देश से कार्य कर रही है। विज्ञानी प्रकृति में कार्यशील बौद्धिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें ये समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए थे। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों के सुनने में किया जाता है। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है ना आप लोगों ने। तो ज्ञान अर्जित करने का सही तरीका भी श्रवण है, ये हियरिंग प्रोसेस। दिस इज वन प्रोसेस। हमारा भक्ति के 9 अंग हैं, उन 9 अंगों में पहला अंग ही आता है श्रवण। प्रमाणिक स्तोत्र से श्रवण करना। क्या श्रवण करना? हरि कथा, भगवान के बारे में जानना, अपने बारे में जानना। मगर आजकल लोगों में उत्सुकता क्या है? अभी बोला ना, रेडियो टेलीविजन, कौन सा गाना आया है, हाँ अच्छा पड़ोसन ने क्या बोला, हाँ वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। और मे बी ही वांटेड टू हियर आवर ओन प्रेजेस। हम अपना ही गुणगान सुनना चाहते भगवान का, क्योंकि हम केंद्र बनना चाहते हैं ना। वी वांट टू बिकम द सेंटर, वी डोंट वांट टू वी वांट टू बिकम द सेंटर। इसलिए हम अपना ही गुणगान सुनना चाहते हैं। बाहर से तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अरे अरे क्या बात कर दी। अंदर से तो चाहते हैं हाँ देखा मैं कितना महान हूँ। कहीं ना कहीं वांटेड टू हियर द प्रेजेस। हाँ, तो हम लोग को जानकारी नहीं, प्रेज सुन के क्या मिलेगा? कहते हैं हम लोग कुछ है क्या? आर वी समथिंग? वी आर नोबडी विदाउट द लॉर्ड। भगवान के बिना तो कुछ है नहीं ना। वी आर नोबडी विदाउट द लॉर्ड। और अगर हमारा कुछ अस्तित्व भी है बिकॉज ऑफ द लॉर्ड। इफ वी हैव, देखिए आंखें भी हैं, देखने की क्षमता भी भगवान की कृपा है, कानों को सुनने की क्षमता भी भगवान की कृपा है, सुबह हम उठ जाते हैं वो भी भगवान की कृपा है कि एक और दिन मिल जाता है। हाँ, तुम्हारा खुद का नहीं, फिर भी हम, और वी आर नॉट द डूअर्स, हम लोग करता भी नहीं है। कहते हैं देयर इज अ वन वर्स इन द भागवतम, इट टॉक्स अबाउट कि विदाउट सैंक्शन वी कांट डू एनीथिंग। इच्छाएं होती हैं मगर जब तक भगवान का सैंक्शनिंग नहीं है वो कार्य हो भी नहीं सकता। कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब पत्ता भी नहीं हिलता तो कोई कार्य भी कैसे हो सकता है? तो हमें उन पर पूर्णता निर्भरता होनी चाहिए। जब निर्भरता वहां पे है, देन ओनली द थिंग्स आर हैपनिंग। सो दैट मीन्स, तो किस चीज के पीछे वी वांट अ प्रेज, किस चीज का प्रेज चाहिए हम लोगों को? Yes, the credit we can take that I'm trying and repeating the things as it is. That is our credit, but not the other way. ये ज्ञान भी it's a copy pasted. I'm not telling anything my own. कुछ मेरा concocted नहीं है। जितना भी है शास्त्र में आचार्य को ना वैष्णव से सुना है, that is what I'm repeating. So my credit is कि मैं उसको अच्छे से repeat कर दूं। हाँ, बाकी ज्ञान तो मेरा नहीं है ना। भगवद गीता भागवत में प्रभुपाद ने दिया है, I'm just repeating it. तो क्षय तो उन्हीं को ही जाता है कि उन्हीं का ही ज्ञान है ना। तो हमें गर्वित नहीं होना चाहिए।
बी नॉर्मल, और जो फंक्शन है उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड नो ईयर्स आर श्रवण। देखिए अगर हमें पता ही ना हो हम कौन है, कैसे यहाँ से निकला जाए, तो दुर्भाग्य की बात है ना। तो पहले तो ज्ञान अर्जित करने का तरीका ही श्रवण से होता है। तो वी शुड, इवन सुखदेव गोस्वामी भी इसकी पुष्टि करते हैं कि सबसे सही तरीका भक्ति में वृद्धि करने का वो है श्रवण। तो एवरी डे वी शुड हियर भागवतम भगवत गीता, हमें भागवत भगवत गीता सुनना चाहिए, हाँ, श्रवण करना चाहिए। इवन रीडिंग इज ऑल्सो इन साइलेंट हियरिंग, यहाँ तो हमें श्रवण करना चाहिए। नित्य भागवत सवया, तो श्रवण एकमात्र है। प्रेक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं ना, देखिए हम लोग सुबह उठते भी कैसे हैं, अलार्म से या किसी की आवाज से हम लोग उठ जाते हैं, सोई हुई चेतना जाग जाती है। हरि नाम भी लाउडली लेते हैं, क्यों? ताकि सोई हुई चेतना जागे। हाँ, तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय में भक्ति तो है, मगर जागृत कब होता है? जब हरि नाम लेते हैं, उसको श्रवण करते हैं। जो जितना ध्यान पूर्वक सुनता है उतना ज्यादा उसका भक्ति वृद्धि होता है। सो इवन द भक्ति में भी सीनियोरिटी इज नॉट थ्रू द ईयर्स बट थ्रू द ईयर्स। हाँ, कि भक्ति में किसी ने कितने साल व्यतीत कर दे हैं, ये उसका सीनियरशिप नहीं बताता। सीनियरशिप इज थ्रू द ईयर्स, कि उसने श्रवण कितना किया है, सुना कितना है, और उसके बाद उसको अप्लाई कितना किया। अगर पहला श्रवण कितना किया ना, हाउ मच ही इज हियरिंग, हाँ, इट्स टू द ईयर्स नॉट द ईयर्स। YEARS, नॉट साल, EARS, कान। कानों द्वारा श्रवण कितना, ज्ञान कितना अर्जित किया है, और उसके अपने जीवन में उधारा कितना है। जितना ज्यादा हम एक ही चीज को बार बार रिपीट सुनते हैं, इट्स एन हैमरिंग ऑन आवर हेड। तो हमारे सिर पे हैमरिंग होता है। लाइक हैमरिंग, इतना कठिन दीवारें बनी है ना माया की, तो उसको तोड़ना भी है ना, इट रिक्वायर कांस्टेंट हैमरिंग। सो वी रिक्वायर कांस्टेंट हियरिंग फ्रॉम द राइट सोर्स, ताकि हमारा अहंकार, ये जो माया मिथ्या है, वो उसको टूट सके। दैट्स व्हाई द श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल द टाइम जब हम श्रवण नहीं करते हैं ना, आप खुद भी अनुभव करेंगे, भक्ति में इतना कुछ मजा नहीं आता। सो वी नीड टू डू द श्रवणम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ये आखिरी श्लोक चर्चा करेंगे हम। वस्तुनो मृद काठिन या लघु गुरुवोष्ण शीतताम जिगृक्षता सतंग निर्बन्ना तस्य रोमा महीरुहा तत्र चांता बहिर्वास्ता सत्वचाल बध गुणो वृथा। क्या लिखा है? जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई, तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम, तत्का निधष्टा देव, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है, जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तो हमें कोमलता, कठोरता, ये अनुभव कैसे होता है? हमारी त्वचा से, स्पर्श से हम अनुभव कर पाते हैं, है ना। तो तब इसका उत्पन्न हुआ। तात्पर्य कोई पढ़े? हरे कृष्ण। कोई पढ़ना चाहे तात्पर्य पढ़िए, छोटा सा है। मैं ही पढ़ूं? और पढ़िए माता जी। पदार्थ की कोमलता जैसे पदार्थ की कोमलता जैसे बौद्धिक गुण इंद्रिय अनुभूति के विषय में, अतः बौद्धिक ज्ञान स्पर्श का विषय है। पदार्थ का ताप हाथ से स्पर्श करके जाना जा सकता है। किसी वस्तु का भार उसको हाथ में उठाकर ज्ञात किया जा सकता है, जिससे उसके भारीपन या हल्केपन का अनुमान लग सकता है। शरीर की त्वचा, छिद्र, रोम कूप तथा रोम, ये सब स्पर्श के अन्योन्याश्रित है। त्वचा के बाहर तथा भीतर बहने वाली वायु भी स्पर्श इंद्रिय का एक माध्यम है। ये स्पर्श इंद्रिय ज्ञान का सूत्र भी है। इसलिए ये सुझाया जाता है कि जैसे ऊपर वर्णित है, बौद्धिक या शारीरिक ज्ञान आत्मज्ञान के अधीन है। आत्मज्ञान बढ़कर व्यावहारिक ज्ञान हो सकता है, किंतु बौद्धिक ज्ञान कभी आत्मज्ञान नहीं बन सकता।
किंतु शरीर के रोमों तथा पृथ्वी के शरीर पर उगी वनस्पति में निकट या का संबंध है, जैसे कि तृतीय स्कंद में कहा गया है, वनस्पतियां त्वचा के लिए पोषक है, भोजन के रूप में तथा औषधि के रूप में भी। त्वचमस्य विनिम्रा, ये माता जी आप पढ़िए। विश्व शुद्ध त्वचमस्य विनिर्भिन्ना विशुद्धिर्शनयम् औषधि। औषधि। हाँ, तो यहाँ पे प्रभात बताते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए स्पर्श के कारण हम लोग वस्तुओं की जानकारी भी ले पाते हैं, है ना। थ्रू द टच वी कैन अंडरस्टैंड। हाँ, देखिए कोई भी वस्तु है, हम उठाते हैं हाथ में, हम बता सकते हैं हल्का है, भारी है, थ्रू द टच। हवा का भी हम लोग, हवा चल रही है, कैसे पता, दिखती तो है नहीं, मतलब पास से गुजरेगी, कपड़ा हिलेगा, वी कैन परसीव इट, तो इट इज थ्रू द टच। टच के द्वारा हम लोग समझ पाते हैं। अब देखिए स्पर्श के भी अध्यात्म में, दिस इज भौतिक चीजें, ठीक है, अध्यात्म में भी स्पर्श का बहुत महत्वपूर्ण है। टू द टच द कॉन्शियसनेस इज ट्रेवल्स टू द अदर पर्सन। हाँ, कि हमारी चेतना क्या होती है, हाउ इट इज गेटिंग अफेक्टेड। आई एम गेटिंग इनटू सम डीपर पॉइंट, ठीक है। ये तो स्पर्श की बात है कि भगवान में भी स्पर्श का आया, तो हम लोगों में बहुत टच का है। तो थ्रू द टच वी कैन परसीव सो मेनी थिंग्स, जैसे हवा का अनुमान लग सकता है, या वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं, कौन सा हार्ड है, क्या सॉफ्ट है, वी कैन गेट द नॉलेज, ज्ञान इंद्रिय, ठीक है, दिस कॉल्ड ज्ञान इंद्रिय। So we can have the knowledge, we can acquire knowledge. Now the spursh in a spiritual perspective, we see the touch, you know, our consciousness is getting affected even by the touch of the person. हम लोग जिसका टच लेते हैं उससे भी हमारी चेतना में इफेक्ट होता है, because it travels through their touch. एक आता है जैसे when we speak, the speaker, जैसे कल भी मैं बता रही थी कि if we are hearing from the professional reciters, they are distributing their anarthas. वो अपने अनर्थों को डिस्ट्रीब्यूट करते if they have no proper sadhana. So that is why it is recommended from whom we are hearing. If the person is really realized or someone who is a professional reciter, कि कोई professional reciter नहीं है, person खुद में उसको अनुभूति है, जिसका खुद का अनुभूति है, कहते हैं ना, sound requires a channel to travel. Sound requires a channel to travel. एक चैनल चाहिए ना ट्रेवल करने के लिए, एंड थ्रू दैट चैनल एक जो प्रवक्ता होता है, उसकी जो चेतना है उसके वचनों द्वारा हमारे कानों तक जाती है और कानों से हमारे हृदय में उतरती है। तो यदि उसकी इंटेंशन सही, चेतना सही नहीं है, द सेम थिंग वी आर फीलिंग इवन आवर हार्ट, अगर हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं है, सो दैट मीन्स that obviously it's not a judgment criteria, don't judge anybody. कह रहे इनके सुनने से तो कुछ हुआ नहीं। The point I wanted to make it कि that is the way that transform our conscious. आपने सुना होगा जब हम शुद्ध भक्त का एक सिंपल सेंटेंस भी सुनते हैं, that has a great impact. Why? Purity is the force, है ना, शुद्धता है, because उनका चेतना is total selfless. They want other person to progress. So that is the intention with content. Intention क्या है? इन लोगों का भला हो। कंटेंट इज द मैसेज इज विद द प्योरिटी, एंड दैट वुड ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट। ऑब्वियसली हमारे सुनने में भी निर्भर करता है हम सुनते कैसे हैं। और दूसरा, द कॉन्शियसनेस ट्रेवल्स थ्रू वंस टच, एक टच से भी। व्हाई इट सेज वी शुड एम्ब्रेस द वैष्णवस। हम लोग जब जाते हैं हमें वैष्णव को एम्ब्रेस करना चाहिए, ऑब्वियसली मेंटेनिंग द एटिकेट, नॉट माताजी विद द प्रभु एंड प्रभु विद द माताजी, माताजी विद द माताजीज and the Prabhu with the Prabhu. So we embrace each other. हम लोग हक करते हैं. It's a gesture, loving gesture. But that embracing is the consciousness travels. हाँ, भक्तों के संग में, क्योंकि वो उत्साहित है, उनकी वो शुद्ध चेतना हम में भी जाती है. So that we need to have. But अगर भौतिक जगत का जो स्पर्श है, why the काम वासना is there among the people? Because already we are lusty. Or the lust, first it enters through the eyes, then through the touch it enters in our heart. तो आपने देखा होगा जो कामी व्यक्ति होते हैं, they immediately grabbing the holding the hands, and holding the hands means again they are transforming their चेतना also in yours. हाँ, तो अपना चेतना भी आपकी ओर ट्रांसफर करते हैं। तो the touch our lust increases more. होता है? Please say yes or no. To the touch the lust increases more. How many of you have experienced? किसी का अनुभव हुआ है? Please say yes or no. डोंट बी शाय। सारे कोई परमानंद भक्त तो रहे नहीं, भौतिक जगत में भी रहे हैं। हुआ है किसी के साथ में? रहा ना? थ्रू द टच लस्ट इंक्रीजेस।
होता है ना, 100%। देखिए हम अनुभवी लोग हैं, होता है, इट हैपेंस। प्रिया माता जी ने भी की थी, रितिका ने भी, मतलब इन द सेंस, सॉरी इट्स नॉट द नेम, बट आई एम टेलिंग कि इट इज नेचुरल। हम लोग भी कहीं ना कहीं फील कर जाते हैं कभी कभी। इवन द भक्त ऑल्सो फील when they hug someone who is consciousness is not good na, they feel the change in their conscious, immediately they can detect. ऐसा होता है, even I have experienced. Not the lusty thing, it's like the change in the consciousness, little difference in the consciousness. The person you hug is not in a proper consciousness, so we need to be very careful that this touch is also very important. So be very careful. Teach a touch से ज्ञान तो है ही है, so but in the careful, don't touch people, don't go in a lusty way, ठीक है, not going in a materialistic people to keep on touching them. No, with the Vaishnavas it's good because they had a good consciousness, senior people, so we are getting to have that consciousness in us also, so that we need to do, but not in other ways. Please be aware of it, don't be into touching business, ठीक है, थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज का भी, बिकॉज चेतना में सटल चीजें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट अफेक्ट्स द कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग द ईटिंग, रिगार्डिंग द हियरिंग एंड रिगार्डिंग द टच. वी नीड टू बी very careful because it immediately have the effect on the consciousness. So this is the one verse here. Okay, I'll be stopping up here. We have lot of time. We can read one more verse, but I'll take it tomorrow. ठीक है, कल उस पर चर्चा करेंगे. तो आज आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, so please be very careful with the touching business also. ठीक है, कोई कुछ कहना चाहे, please. Yes. Questions or comments? ना आंख का, कान का और टच का we heard, ठीक है. So be careful. Through the eyes enters the lust. So be careful what you are seeing. आंखों द्वारा काम जो है वो डायरेक्ट एंटर करता है, यहीं से तो एंट्री होता है ना. तो नीड टू बी केयरफुल व्हाट वी आर सीइंग. हम देख क्या रहे हैं, कानों द्वारा सुन क्या रहे हैं, ग्राम्य कथा तो नहीं है. इट इंक्रीजेस द पॉइजन इन द हार्ट, हृदय में जहर भर देता है. और टच बी केयरफुल कि भक्तों का ही रहे, ठीक है. चलिए, कोई और किसी का कोई कुछ कहना चाहे, कोई प्रश्न हो या कुछ अनुभूति हो. यस, एनीवन वांट टू से समथिंग? वी हैव लॉट ऑफ टाइम, वी कैन हैव सम डिस्कशन. यस, कुछ कहना है किसी को? नहीं कहना, देन वी कैन रीड फर्दर. यस डॉली माता जी, जो हम आज पढ़ रहे हैं मुझे लगता है ये आगे भी है ना, कैंटो 3 में भी है ये चैप्टर, ये स्पर्श का कुछ कुछ बहुत पढ़ा रहेगा माता जी. इट इज देयर इन द होल भागवतम, द थिंग्स आर रिपीटिंग. यस. अच्छा अच्छा. और दूसरा ये कि हमें लग रहा था कल कि आप उधर जा रहे हो अब पिंजौर, तो हम कुछ खोए हो गए थे. आज लग रहा है नहीं, हम अपनी फार्म में वापस, आप हमारी हैं, उधर की नहीं इधर की है. माता जी भक्तगण है, देखिए जहाँ सेवा मिले हमें जाना चाहिए. यहाँ पे भी भक्त बहुत उत्साहित है. एंड मैं बता रही हूँ कल क्लास के लिए, दे आर नॉट रेडी टू एंड अप, दे आर टू बी सिटिंग देयर फॉर, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 बजे क्लास खत्म हुई है. ऑलमोस्ट 8 बजे क्लास स्टार्ट हुआ था, 10 बजे खत्म हुआ है. इट ऑलमोस्ट 2 hours. और चलता और भी चल पड़ता. तो पीपल हैव द ईगरनेस टू हियर ना. और ये भी एक मौका मिल रहा है सेवा करने का, जहाँ हमें मौका मिले हमें सेवा देना चाहिए अपनों का. ऑब्वियसली यू पीपल आर वेरी डियर टू मी, आप लोग भी हृदय से बहुत करीब है, छोड़ा नहीं है. बट द थिंग इज आई जस्ट कम हियर फॉर सम टाइम, आई विल बी कमिंग बैक सून. ठीक है जी जी. चलिए, कोई प्रश्न है? ओके, एक रिटर्न क्वेश्चन. आज से जस्ट होल्ड ऑन, देयर इज अ रिटर्न क्वेश्चन, लेट मी टेक अप. In our class or while traveling, we touch many. How to maintain our consciousness? Why you touch? First of all, why you touch? Keep a distance. Normal touch is a different way, Mataji, because in our traveling, देखिए बस में जा रहे हैं, भीड़ है, it is there. So keep your consciousness pure. In your back of the mind, all the time chant Hare Krishna. All the time chant Hare Krishna. That will help you to keep your consciousness up. Okay? Okay, Ritika? Fine. So always back of your mind, chant Hare Krishna. Okay? That's I wanted. I was making the point in a lusty way.
ठीक है, ये आस्था माता जी. Asta, go ahead. You want to say something? You have raised your hand. Hare Krishna. Hare Krishna. My voice is coming. Yeah. If you can be little loud, it will be fine for me. Yeah. You're saying about Bhagavatam. Yes, कि मतलब Bhagavatam is actually कितनी juicy fruit है. तो Yeah. मतलब whenever I started reading Srila Prabhupada's purport and Bhagavatam मैं reading start करती हूँ, I can actually feel that, you know, that's like a pivata Bhagavatam rasamalayam. Yeah. I can practically see The that. matured fruit. Yes, Bhagavatam is very juicy fruity fruit, rasamalayam, you know, full of rasa. And when I read, and especially Srila Prabhupada's purport, I was like, this is true, this is true. And बहुत ही आनंद आता है मुझे भागवतम रीडिंग करते टाइम. पहले तो थोड़ा लगता था कि अरे ऐसा है, लेकिन जब एक्चुअली में फिर धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस, मतलब जैसे आगे बढ़ते गए और उसके बाद में जब ध्यान देना और शुरू किया, तब सच में लगता है कि सच में भागवतम जैसा चीज है ही नहीं कहीं दुनिया में. इतना आनंद Own आता है. personal conviction, Mataji. I really love reading Bhagavatam. I have studied so many books, but I have not studied the book like Bhagavatam. Yes, actually, I am experiencing this. And I love reading Bhagavatam anytime, anywhere. Even one shloka I love to read. Yes, वही मेरे भी होता है कि दिन भर मैंने भागवतम नहीं पढ़ी तो ऐसा लगता है अरे मैंने भागवतम मिस हो गए, तो आई जस्ट चलो दिन भर टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट मैं 1-2 श्लोका तो पढ़ के ही सोऊं, नहीं तो ऐसा You should लगता है. read Bhagavatam for 1 hour, but if not one, half an hour, but if not half, at least 15 minutes. मगर 1 घंटा हमको देना चाहिए भागवतम के लिए. 1 घंटा नहीं, कम से कम आधा घंटा, आधा नहीं, कम से कम 15 मिनट से नीचे नहीं, but at least half an hour we should study Bhagavatam. In our personal also we should study. Okay. Yes, Mataji. And especially with the devotees, you will relish a lot. Yes, Mataji. I try to call people and please join me for Bhagavatam. As like, you know, I request them. Sometimes people join, sometimes don't. No problem. Keep trying. Okay. Thank you so much. For sharing your realizations. Wonderful. Thank you, Mother. Yes. Anyone else having anything to say? किसी और को कुछ कहना है? हरे कृष्ण. Anything else? No. चलिए, कुछ नहीं है, but still we have 11 minutes. So anything someone want to say or some? Yes, Dolly Mataji. हाँ माता जी, यही है, भागवत पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है. अगर अब ऐसा हो रहा है कि बहुत जगह पढ़ा है कि इसको नीचे नहीं रखना चाहिए ऐसे, मगर अब इतना पढ़ा जाता है कि कभी इंसान बेड पर बैठा हो या ऊपर जाए, उधर मतलब चलते चलते कुछ इसके साथ रहे, तो बार बार ये उस जगह पर नहीं रखा जाता है, मतलब चौकी के ऊपर कुछ, तो वो पाप तो नहीं चढ़ता है? नहीं माता जी, एक महाराज थे, वो तो अपने शिष्यों कहते एक हाथ में झाड़ू रखो, एक हाथ में भागवतम, मतलब भागवतम को साथ साथ में ही रखो. ठीक. नो ऑफेंसेस माता जी. कभी मेरे फ्रिज पर रखती हूँ, मतलब काम भी है. अच्छा, इतना बड़ा कोई बात नहीं माता जी, मगर किसी जगह मत लिखिए, शास्त्र है. बोले कि आप किचन में भी पढ़िए, कहीं पे भी पढ़िए, मगर भागवतम पढ़ना जरूरी है. मेन चीज इज टू स्टडी द भागवत. ठीक है, ठीक है, ठीक. कुछ और किसी को कुछ कहना है? Every day, please, everyone should read Bhagavatam and be very careful with their eyes, ears and touch. ठीक है, आंख, कान और स्पर्श से ध्यान दीजिएगा. ठीक है, चलिए, कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे हम लोग. तो लेट अस चांट 3 times हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. आदि की जय. सभी भक्तों की जय. धन्यवाद. और आज शाम को भगवद गीता क्लास रहेगा,
मैं सोच रही थी एनओआई का क्लास लेने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाट विल बी माय शेड्यूल। तो मगर इवनिंग में क्लास रहेगा भगवत गीता का। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।